तो आज हम इस डिवाइस का यूज करके ये दिए हुए वायर, बेटा इसको दिखाइएगा वायर को, इस दिए हुए वायर का हम डायमीटर या व्यास ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? व्यास ज्ञात करेंगे। अब ये डिवाइस है क्या? इस डिवाइस को बोलते हैं माइक्रोमीटर। क्या नाम है इस डिवाइस का? माइक्रोमीटर। या इसको ही हम बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या कहते हैं? स्क्रू गेज। या इसी को हम बोलते हैं पेच मापी। भाई इसी डिवाइस का यूज हम क्यों कर रहे हैं? इस वायर का व्यास ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक जो होता है, वो 0.001 होता है, जो कि हमारा जो मीटर स्केल होता है, जो जनरल हम स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल जो यूज करते हैं, ये जैसे ये मेरे पास एक मीटर स्केल है, इससे भी इसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है और हमारे स्केल का जो ये जो है इसका होता है 0.1 मिलीमीटर। अभी देखेंगे क्या होता है अल्पतमांक। तो ये डिवाइस क्या है, पहले डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल को सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्लास के स्टूडेंट ने ही बनाया है, तो देखते हैं इसमें है क्या। ये वाली जो शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं यू फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यू फ्रेम। ये है यू फ्रेम। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम किसी वायर को रखेंगे, अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है, इनको बोलते हैं स्टड। इनको क्या बोलते हैं? स्टड। और ये जो इसमें जो पेच जो लगा रहता है, जो ओपन या क्लोज होता है, वो होता है पेच। और ये यू शेप में ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डिब्री। क्या बोलते हैं? डिब्री। और ये इसको बोलते हैं आधार लाइन। आधार लाइन को हम इंग्लिश में बेस लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। और इसमें एक स्केल लगा रहता है जिसको हम सर्कुलर स्केल या शीर्ष पैमाना कहते हैं। क्या, कौन सा पैमाना कहते हैं? शीर्ष पैमाना। और इसमें ये जो पैमाना रहता है इसको बोलते हैं मुख्य पैमाना। कौन सा पैमाना? मुख्य पैमाना। ठीक है। और ये नीचे इसके पीछे वाला पार्ट जो होता है, ये होता है खोखला बेलन। ये वाला पार्ट होता है खोखला बेलन और ये वाला पार्ट होता है रेचेट। चलिए, ये तो इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी हमने ले ली है। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इससे पहले हमें इसका अल्पतमांक निकालना होगा, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? तो लीस्ट काउंट देखते हैं इसका कैसे निकल सकता है। तो लीस्ट काउंट पहले देखेंगे, तो इसके लिए मुझे उस स्लाइड पर जाना पड़ेगा जो लीस्ट काउंट वाला मैंने एक स्लाइड बनाई है, उस पर जाता हूं। देखिए बच्चों, इसमें अल्पतमांक किसी डिवाइस का वह सबसे कम मान होता है जिसको हम उस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के, विदाउट एनी एरर। वो उसका मिनिमम जो मान मेजर कर सकते हैं वही उसका अल्पतमांक होता है। अब भाई इसका अल्पतमांक कैसे निकालेंगे? तो इसको बोलेंगे चूड़ी अंतराल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिच। और डिवाइडेड में यहाँ पर लिखा है शीर्ष पैमानों पर कुल खानों की संख्या। ये जो पैमाना है इसको हम शीर्ष पैमाना कह सकते हैं, या गोलाकार पैमाना है, इस पर कुल खानों की संख्या। तो कुल खानों की संख्या इसमें होती है 100। कितनी होती है बेटा? 100। देखिए 10, 20, 30 करके ये 90 और वापस 0 पे आएंगे तो 100। और चूड़ी अंतराल का क्या मतलब है? चूड़ी अंतराल का मतलब ये है, इधर आओ बेटा, ये जैसे अगर मैं इसको यहाँ कर लिया तो इसका ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन दिखाई दे रही है इसमें। देखिए वीडियो में दिखाई देगी, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। ये लाइन जो है वो बेस लाइन है। इसको हम पहले प्रॉपर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी उसमें विजिबल है हम उसको डायग्राम की तरफ से हेल्प से समझ लेंगे। तो ये चूड़ी अंतराल का क्या मतलब है? 0 पर था, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में जो मेन स्केल में जितना खिसका वो उसका क्या होगा? चूड़ी अंतराल। क्या होगा? चूड़ी अंतराल। तो जब इसको पूरा एक सर्कल लगाते हैं, तो इसको जब पूरा सर्कल लगाते हैं तो ये मेन स्केल पर जो खिसकता है वो 1 मिलीमीटर खिसकता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। और डिवाइडेड बाय कुल खानों की संख्या कितनी है? 100। कितनी है? 100। और 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना है? 100। तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका अल्पतमांक मेन स्केल जो हमारा जो सेंटीमीटर या मीटर स्केल है, इससे कम है या नहीं है? कम। तो हम इसलिए इस वायर का
डायमीटर मेजर कर सकते हैं। देखते हैं इसका, आपने एक चीज समझ में आ गई है आपको, क्या आ गई है इसका, कि इसका अल्पतमान कैसे निकालते हैं, आप रीडिंग कैसे करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो देखिए एक टेबल आपको दिख रही है, एक मैंने एक आइडियल टेबल तो नहीं है इसको, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक टेबल बना दी है। इसमें देखिए क्रमांक मिनिमम हमें 3 रीडिंग निकालनी हुई होती है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी रीडिंग ना निकाल कर सिर्फ एक रीडिंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुख्य पैमाने का पार्ट देखेंगे, शीर्ष पैमाने का पार्ट देखेंगे, आधार रेखा से कौन सा खाना पूरी तरीके से मिल रहा है वो देखेंगे, और कुल पार्ट जब निकालेंगे तो तार का व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो अब इधर दिखाइएगा बेटा, जैसे मैं अब इसको क्या करता हूं, ये जो स्टड, इनको क्या बताया था मैंने, स्टड के बीच में मैं क्या रखता हूं, वायर को रखता हूं। किसको रखता हूं, वायर को रखता हूं। थोड़ा सा और इसको, ये वायर कुछ ज्यादा ही पतला है, थोड़ा सा अगर और थिक होता तो और थोड़ा हमारे लिए इजी होता, बट कोई बात नहीं, हम इससे ही देख लेते हैं। जैसे मैंने ये वायर को फिक्स किया, कर दिया बेटा, ये वायर को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, है ना, ये इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे मैं फिक्स करता हूं तो इसमें कोई बात नहीं, फिक्स चलेगा। अब इसमें जो मुख्य पैमाने का पार्ट है, इसमें दिखाने की कोशिश करिए, दिख जाए तो ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया अगर दिख रहा हो तो। अदरवाइज देखिए मुख्य पैमाने का जो पार्ट है वो 0, ये सेंटीमीटर में है, किसमें लिखा हूं मैं, तो ये पहली रीडिंग है इसलिए 1 लिखा, और मुख्य पैमाने का जो पार्ट है वो आ जाएगा मेरा 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर ही आया। कितना आया है, 1 मिलीमीटर। और इसमें खाना जो आ रहा है वो 95 आधार रेखा से, ये देखो आधार रेखा, ये वाली जो रेखा है ये आधार रेखा है, और आधार रेखा से कौन सी लाइन मिल रही है, 90 है, और ये 95 है। तो आधार रेखा की सीध में शीर्ष पैमाने के खानों की संख्या कितनी हो गई, 95, और खानों की संख्या कितनी है, 95, और इसका अल्पतमान कितना था बेटा, 0.001। अब इसको गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा करिएगा बेटा, जल्दी बताओ मुझे इसका। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, यहां कर देते हैं गुणा, 0.001 और ये 95, 5 बन जा 5 और 0 0 0, और ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 9, तो 5 9 0 0 0, 1 2 3 1 2 3, 0.095 कितना आया है, 0.095। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मुख्य पैमाने की संख्या, मतलब मुख्य पैमाने का पार्ट और शीर्ष पैमाने का पार्ट दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, और जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो बताइए मुख्य पैमाने का पार्ट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, और इसका कितना मिला है, 0.095 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़िएगा, तो इसको जोड़ते हैं, यहां जोड़ देते हैं, तो ये 0.1 है, और ये कितना है 0.095 है, ठीक है बच्चों। अब इसको देखा तो ये 0.195 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 0.195 आ गया, मतलब 0.195 सेंटीमीटर के लगभग कुछ आ जाएगा। अब ऐसा ही जैसे हमने एक रीडिंग निकाली है, ऐसे ही हम कितनी रीडिंग निकाल सकते हैं, मिनिमम 3 रीडिंग निकालेंगे, और यही का यही हम यहाँ पर प्रेक्षण तालिका में शो कर देंगे। ऐसे करके हमें 3 रीडिंग आएगी, तो 3 रीडिंग का फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, बता सकते हैं क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, औसत वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लगभग यही वैल्यू आएगी, तीनों ही वैल्यू यही आएंगी, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, तो जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, वायर का क्या जाएगा, व्यास या डायमीटर। और अगर त्रिज्या निकालना है तो R = व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, तो त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये प्रैक्टिकल है ना। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।